देश की पहली और जिसका इंतजार सभी को है, यानी कि बुलेट ट्रेन को लेकर के सबसे बड़ी खबर या यूं कहें बहुत बड़ा डेवलपमेंट, उसकी जानकारी लेकर के हम आपके पास आए हैं। बुलेट ट्रेन की राह में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है, वो टनल यानी कि सुरंग। समुद्र के नीचे से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, जिसके लिए सुरंग बनाई जानी है। और उसी सुरंग को लेकर के सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अब NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बुलेट ट्रेन बनाने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है, NHSRCL ने बुलेट ट्रेन के लिए ये जो अंडर सी टनल जा रहा है, देश की पहली जो समुद्र के भीतर से जो सुरंग बनेगी, इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। यानी कि ये सुरंग कौन बनाएगा, जहां से बुलेट ट्रेन होकर के गुजरेगी, इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। और इस टेंडर की जो बारीकियां हैं, जो जानकारी है, वो खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी हैं। जो डिटेल्स हैं वो कुछ यूं हैं कि 21 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनाई जाएगी, जो महाराष्ट्र के थाने के पास में ये समुद्र के भीतर से होकर के ये सुरंग गुजरेगी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और इस टेंडर जारी करने का एक मायने ये भी है कि अभी तक जितना काम गुजरात के हिस्से में हो रहा है बुलेट ट्रेन को लेकर के, अब वो काम महाराष्ट्र के हिस्से में भी शुरू हो गया है। और जाहिर तौर पे महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाली जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आई है, उसका फ़ायदा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिलना शुरू हो गया है। बुलेट ट्रेन की राह में जो समुद्र के भीतर से जो सुरंग बनाई जानी है, इसका टेंडर जारी हो गया है। 21 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनाई जानी है। तो टेंडर जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा? सबसे पहले होगी प्री बिड मीटिंग, जो कि 21 अक्टूबर को इसी साल होनी है। प्री बिड मीटिंग में होता क्या है कि जितने भी लोग जो ये सुरंग बनाना चाहते हैं, वो जितने प्राइवेट प्लेयर हैं या जो कोई भी इसमें आगे आना चाहता है, वो बैठेगा। उनके जो सवाल होंगे, उन तमाम सवालों के या जो भी उनकी इस टेंडर को लेकर के जो जानकारी वो चाहते हैं, वो सब कुछ NHSRCL वो जानकारी उनको उपलब्ध कराएगा, ताकि जब वो टेंडर भरे तो उनके मन में कोई शंका ना हो कि कैसे सुरंग बनेगी, उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सारी बारीकियाँ उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद अगली प्रक्रिया के तहत बिड ओपनिंग डेट होती है, यानी कि तय किया जाता है कि कितने लोगों ने वो अपनी तरफ से बिड या निविदा यहाँ पर जमा करी है, कितने लोगों ने आवेदन किया है और उसमें से विजेता कौन है। तो 20 जनवरी अगले साल ये तय हो जाएगा कि कौन बुलेट ट्रेन के लिए ये समुद्र के भीतर सुरंग बनाने जा रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जो टेंडर में एक बात ये साफ तौर पर लिखी गई है कि जो भी कंपनी प्राइवेट प्लेयर जो ये सुरंग बनाएगा, उसको 1888 दिनों में ये सुरंग बनानी है। तो ये स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। और ये सरकार चाहती है कि बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेज़ी से हो, लिहाजा ये साफ तौर पे इशारा कहा गया है कि जो टाइमलाइन दी गई है 1888 दिनों में बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग बनानी है, तो उतने ही समय में, बल्कि उससे कम भी हो सकता है, वो सुरंग बनानी होगी। ये बहुत पेचीदा प्रोजेक्ट है। समुद्र के भीतर से सुरंग बनाना कोई मामूली या आसान बात नहीं है, लिहाजा इसमें बहुत एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत इसमें ऐसी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी जो हाई लेवल की होगी। ये बहुत चूँकि पेचीदा काम है, यही वजह है कि समय भी आप देखें तो 21 किलोमीटर की सुरंग बनाने के लिए 1888 दिनों का समय तय किया गया है। अब जाहिर तौर पे ये जो सुरंग होगी, यहाँ से बुलेट ट्रेन को गुजरना है। बुलेट ट्रेन की स्पीड आप समझ रहे हैं, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की रफ्तार से जब ट्रेन गुजरेगी तो कोई दिक्कत नहीं आए, भीतर जो यात्री बैठे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इन तमाम बारीकियों को देखते हुए ये बहुत हाई लेवल का काम है। यही वजह है कि ये जब टेंडर जारी होगा तो तमाम सवाल तो आएंगे ही प्राइवेट प्लेयर से, लेकिन हर चीज़ स्पष्ट करेगी NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। अभी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है बुलेट ट्रेन का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात के हिस्से में, क्योंकि ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये अहमदाबाद से मुंबई के लिए है, तो गुजरात के हिस्से में लगभग सिविल वर्क जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। 80 किलोमीटर से ज़्यादा का काम जो पिलर का, यानी कि खंबे जिनके ऊपर बुलेट ट्रेन के लिए पटरियां बिछाई जाएंगी, 80 किलोमीटर से ज़्यादा का काम वहां पर हो चुका है। लैंड एक्विजिशन, ज़मीन अधिग्रहण गुजरात में लगभग 100% हो चुका है। तो गुजरात के हिस्से में तो आप ये मान के चलिए कि अगले 4 से 5 सालों में आपको वहाँ पर बुलेट ट्रेन दौड़ने जैसी स्थिति नज़र आ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में चूँकि पहले पेंच फंस गया था राजनीतिक वजहों से, अब महाराष्ट्र में भी स्थिति पलटती हुई नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में भी काम शुरू हो रहा है। उसी का नतीजा है कि बुलेट ट्रेन के लिए ये टेंडर जारी
जारी किया गया है, जो कि समुद्र के भीतर से बुलेट ट्रेन गुजारने के लिए टेंडर जारी किया गया है। माना जा रहा है कि मुंबई के बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो स्टेशन बनाया जाना है उसके लिए भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और एक बार मुंबई के हिस्से में अगर आपने डेवलपमेंट देख लिया तो आप ये मान लीजिए कि अहमदाबाद से मुंबई तक का जो बुलेट ट्रेन का सफ़र है, ये जो सपना है देशवासियों का, ये बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो बुलेट ट्रेन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर ये है कि समुद्र के भीतर 21 किलोमीटर सुरंग बनाने का काम, इसका टेंडर जारी हो गया है। बहुत जल्द इसके लिए सिविल वर्क यानी कि ज़मीन पर काम होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि देश का ये जो कीर्तिमान है, इसका लोहा दुनिया भी मानेगी।